plant kingdom. The classification of entire plant kingdom into two divisions and them into subdivisions was done by taking the following features into consideration. और प्लांट किंगडम जो है वो पूरे प्लांट किंगडम को इंटू टू डिविजन्स एंड देन इंटू सब डिविजन्स, पूरे प्लांट किंगडम को दो भागों में बांटा गया और फिर उसको और डिवीजन किया गया है निम्न फीचर्स के आधार पर। पहला, पोजीशन ऑफ फ्लावर्स, सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड नेचर ऑफ सीड्स, थर्ड, डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट बॉडी इनटू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, एंड फोर्थ, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज। इन चार चीजों के आधार पर फ्लावर्स पोजेस करते हैं कि नहीं करते हैं, सीड्स एंड नेचर ऑफ सीड्स कैसा है उसके आधार पर, प्लांट बॉडी का डिफरेंशिएशन के आधार पर और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू के आधार पर पूरे प्लांट किंगडम को दो भागों में पहले डिवाइड किया गया, उसके बाद फिर और सब डिवाइड किया गया है। प्लांट किंगडम इज क्लासिफाइड इनटू टू डिविजन्स। फर्स्ट है प्लांट विच बियर्स फ्लावर्स, वह प्लांट जो कि फ्लावर्स बियर्स करता है उसे कहते हैं फेनरोगैम। प्लांट विच बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड एज फेनरोगैम एंड प्लांट विच डोंट बियर फ्लावर्स एज क्रिप्टोगैम। तो प्लांट्स किंगडम को दो भाग में बांट दिया गया, एक हो गया हमारा क्रिप्टोगैम और दूसरा हो गया फेनरोगैम। पी जो है अगर इसे खोल दीजिए तो ये हो जाता है एफ की तरह, यानी फेनरोगैम जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स, और रेस्ट जो हमारा बच गया क्रिप्टोगैम ये हो गया नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर है? तो कंफ्यूजन नहीं होगा, फेनरोगैम हो गए फ्लावरिंग प्लांट्स और क्रिप्टोगैम हो गए नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्रिप्टोगैम्स आर कंसीडर्ड टू बी रिलेटिवली प्राइमिटिव प्लांट्स, और क्रिप्टोगैम्स जो है वो प्राइमिटिव प्लांट्स है क्योंकि नॉन फ्लावरिंग है। एंड फेनरोगैम्स आर कंसीडर्ड टू बी एडवांस्ड प्लांट्स, और फेनरोगैम्स क्या है? एडवांस्ड प्लांट्स है। फेनरोगैम्स क्या है? एडवांस्ड प्लांट है, यानी इनकी उत्पत्ति बाद में हुई और क्रिप्टोगैम्स की उत्पत्ति पहले हुई, ये प्राइमिटिव प्लांट हुए। क्लियर? क्रिप्टोगैम्स प्राइमिटिव इसलिए नॉन फ्लावरिंग। क्रिप्टोगैम्स, तो सबसे पहले हम लोग क्रिप्टोगैम्स देखते हैं, है ना, जो कि क्या है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है। The word cryptogam is derived from Greek word cryptos. Word cryptogam जो है क्रिप्टोज वर्ड से आया है, which means hidden, जिसका मीनिंग होता है hidden, and gamy which means to marry. That means they have hidden reproductive organs, जिसका मीनिंग हुआ कि उनके पास जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो छुपा हुआ है, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, एंड डोंट प्रोड्यूस फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, और ये फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्रिप्टोगैम्स के पास क्या होते हैं? हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और डोंट प्रोड्यूस फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। They reproduce by means of spores as they don't bear flowers like flowering plants, और ये रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के द्वारा और ये फ्लावर्स बियर नहीं करते हैं, जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट में फूल होते हैं वैसे क्रिप्टोगैम्स में किसी भी तरह का फ्लावर्स फॉर्मेशन नहीं होता है। They are sometimes referred to as plant-like organisms. क्रिप्टोगैम्स इंक्लूड नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स। क्रिप्टोगैम्स जो है वो क्या है? नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स हैं, इसमें कोई सीड नहीं होता है। They can further be distinguished on the basis of differentiation of plant body into roots, stems and leaves, and also on the basis of presence of vascular tissue for the conduction of water and nutrients. और इसको फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग क्रिप्टोगैम्स को ऑन द बेसिस ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स एंड प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। क्रिप्टोगैम्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 सब डिविजन्स बेस्ड ऑन द एबव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, और क्रिप्टोगैम्स को 3 भाग में बांटा गया है। नंबर 1 थैलोपाइटा, नंबर 2 ब्रायोफाइटा और नंबर 3 टेरिडोफाइटा। थैलोपाइटा नो वैस्कुलर टिश्यू, ब्रायोफाइटा नो वैस्कुलर टिश्यू, बट इन टेरिडोफाइटा प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। ओके, थैलोपाइटा में भी वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं, ब्रायोफाइटा में भी नहीं होते हैं, लेकिन टेरिडोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं।
नो डिफरेंशिएशन इनटू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, और इनका डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता है रूट, स्टेम और लीव्स में। प्लांट बॉडी शोज सम डिफरेंशिएशन इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, और यहाँ प्लांट बॉडी को रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। और प्लांट बॉडी शोज डिफरेंशिएशन इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, और यहाँ भी प्लांट बॉडी को रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। ब्रायोफाइटा में क्या है कि सोच करते हैं कुछ सम डिफरेंशिएशन, है ना, लेकिन ये टेरिडोफाइटा है जो फुल डिफरेंशिएशन शो करते हैं रूट, स्टेम, लीव्स का। ओके, ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता, लेकिन टेरिडोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। थैलोफाइटा में भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं, और इसमें तो रूट, स्टेम और लीव्स का भी डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता है। एक्वेटिक हैबिटेट, और ये एक्वेटिक हैबिटेट के नेचर के होते हैं, यानी कि वाटर में ही सिर्फ पाए जाते हैं। और ब्रायोफाइटा कैन सर्वाइव इन बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रायल हैबिटेट्स, और ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो एक्वेटिक वाटर में भी और टेरेस्ट्रायल लैंड पर भी पाए जाते हैं। बट टेरिडोफाइटा इज टेरेस्ट्रायल हैबिटेट, लेकिन टेरिडोफाइटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेरेस्ट्रायल पर ही पाए जाते हैं। थैलोफाइटा, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं थैलोफाइटा जो प्राइमिटिव हो। दीज आर सॉफ्ट थ्रेड लाइक एक्वेटिक फॉर्म्स, ये सॉफ्ट होते हैं और थ्रेड लाइक एक्वेटिक फॉर्म्स होते हैं। द प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, और इनके प्लांट बॉडी को हम लोग रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। सच प्लांट बॉडी इज कॉल्ड थैलस, और ऐसे प्लांट बॉडी जिसको कि रूट, स्टेम, लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं करें उसे क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू आर एब्सेंट, वेल ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू एब्सेंट होता है। दे आर प्रीडोमिनेंटली मल्टी सेलुलर कॉलोनियल फॉर्म्स, और ये प्रीडोमिनेंटली मल्टी सेलुलर होते हैं और कॉलोनियल फॉर्म्स में होते हैं, यानी झुंड में पाए जाते हैं। दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। एंड हैव एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और इनका रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल मोड होता है। थैलोफाइटा इज कंसीडर्ड टू इंक्लूड ऑल मल्टीसेलुलर एल्गी, और थैलोफाइटा में आते हैं जितने भी मल्टीसेलुलर एल्गी हैं वो सारे के सारे। तो ऑल मल्टीसेलुलर एल्गी आर इंक्लूडेड इन थैलोफाइटा। सम इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ एल्गी आर स्पाइरोगायरा, गैलिडियम, सर्गेसम। कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर हैं एल्गी के, वो हैं स्पाइरोगायरा, गैलिडियम, सर्गेसम। स्पाइरोगायरा, देखिए स्पाइरोगायरा यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएटेड कॉलोनियल फॉर्म्स, प्रेजेंस ऑफ रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट which is turned into a spiral manner, green in color and are red and are called green algae, और इनके कलर ग्रीन होते हैं और इसलिए इसे क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी कहते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च, और इनका रिजर्व फूड मटेरियल क्या होते हैं, स्टार्च होते हैं। गैलिडियम मल्टीसेलुलर फिलामेंटस फॉर्म, मल्टीसेलुलर होते हैं और फिलामेंटस फॉर्म होते हैं। यहां देखिए एग्जांपल, मैरीन हैबिटेट, मैरीन हैबिटेट है, समुद्र में पाए जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ फाइकोथेरिन, फाइकोइरिथ्रिन इम्पार्ट्स रेड कलर, और इसमें फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है जिसके चलते इनका कलर क्या होता है, रेड होता है। हैंड आर कॉल्ड रेड एल्गी, इसीलिए इसे कहते हैं रेड एल्गी। रेड एल्गी का कलर रेड क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइकोइरेथ्रिन, फाइकोइरेथ्रिन की उपस्थिति के चलते ही इनका कलर क्या होता है, रेड होता है। रिजर्व फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन, और यहाँ रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, ग्लाइकोजन, लाइक फ्लोरिडियन स्टार्च, जैसे कि एग्जांपल है फ्लोरिडियन स्टार्च। एंड द थर्ड इज सर्गेसम मल्टीसेलुलर फिलामेंटस फॉर्म, ये मल्टीसेलुलर होते हैं, फिलामेंटस फॉर्म होते हैं। प्रेजेंस ऑफ क्रोमैटोफोर्स विथ अ पिगमेंट कॉल्ड फिकोजैंथिन विच इज रिच इन आयोडीन, और इसमें क्रोमैटोफोर्स पाया जाता है जिसका पिगमेंट होता है फिकोजैंथिन, जिसके पिगमेंट को कहते हैं फिकोजैंथिन, और जो कि रिच होता है आयोडीन में, जिसमें आयोडीन बहुत पाया जाता है। ब्राउन इन कलर, इसका कलर ब्राउन होता है। एंड आर कॉल्ड ब्राउन एल्गी, और उसे कहते हैं ब्राउन एल्गी। रिजर्व फूड मटेरियल इज ए स्टार्च लाइक सबस्टांस, और रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो स्टार्च लाइक सबस्टांस होता है, कॉल्ड लैमिनरीन
जिसे कि कहते हैं लैमिनेरिन। तो एल्गी का यूज बहुत ज्यादा है इंडस्ट्री में। देखिए, तो अगर अगर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी इज यूज्ड इन कल्चर मीडिया, carrageenan, a substance extracted from red algae, is used as thickening and gelling agents in food, cosmetics and textiles. Iodine is obtained from brown algae. Lichens are used for preparation of perfumes. देख रहे हैं यूज इंडस्ट्री में। फूड में अगर देखिए तो क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, विटामिन ए, बी, सी एंड डी। क्लोरेला और स्पाइरुलिना जो है आपका रिच सोर्स है किस चीज के? प्रोटीन्स और विटामिन ए, बी, सी एंड डी के। इट आल्सो एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ फूड टू aquatic एनिमल्स एंड मैमल्स। A brown algae called kelp is used as food in Japan. It was high nutritive value. Lichens are also used as food. Fooder. Seaweeds are used as fooders for sheep, goat, cattle and poultry. और seaweeds का यूज किया जाता है फूडर की तरह sheep, goat, cattle और poultry के लिए, जैसे sargassum, ficus. Agriculture helps in nutrition fixation and acts as fertilizer. और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी यूज में आते हैं एल्गी और फर्टिलाइजर की तरह कार्य करते हैं, जैसे सीवीड्स आर यूज्ड एज कंपोस्ट। क्लोरेला इज यूज्ड फॉर एरिएटिंग फिश पॉन्ड्स एंड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। इन्वायरमेंट की दृष्टि से देखिए तो सिंथेसिस ऑफ बायोफ्यूल्स, एग्जांपल्स बॉटिकोकस, ब्रान्यूली, ग्रेकिलेरिया। ग्रोथ ऑफ लाइचेंस इज यूज्ड एज इंडिकेटर फॉर सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन। अगर लाइचेंस का उपयोग ज्यादा ग्रो हो रहा है तो मतलब सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन वहां है। मेडिसिन, एंटीबायोटिक क्लोरेलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्लोरेला। एल्गिन और एल्गिनिक एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गी इज यूज्ड टू लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स and to reduce the amount of heavy chemicals like cadmium used by our body. Litmus indicator obtained from lichens indicates acidity. Lichens are used for curing jaundice, lung infections and hydrophobia. तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एल्गी का यूज वेरियस सेक्टर्स में बहुत ज्यादा है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एल्गी। अब हार्मफुल इफेक्ट्स देखिए एल्गी के। एल्गी कॉज टॉक्सिसिटी एंड डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स बाय प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स। और एल्गी जो है वो टॉक्सिसिटी भी कॉजेज करते हैं और वो एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स के डेथ के कारण भी बनते हैं बाय प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स। एल्गी व्हेन ग्रो ऑन बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स डैमेज देम एंड मेक देम स्लिपरी। और एल्गी देखते होंगे कि आपके बिल्डिंग पे या आपके सतह पर घरों में सतहों पर आपको एल्गी हो जाते हैं और वो डैमेज करते हैं हमारे बिल्डिंग को और स्लिपरी होते हैं। एल्गी ब्लूम ग्रोन इन लेक्स एंड पूल्स चेंजेज कलर, टेस्ट एंड प्रोड्यूसेज फूल स्मेल विच डिक्रीजेज द एस्थेटिक वैल्यू। और एल्गी जो है वो लेक्स में और पॉन्ड्स में डेवलप कर जाते हैं और उनके कलर को चेंज कर देते हैं, उनके स्मेल को चेंज कर देते हैं। इस प्रकार कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी एल्गी के हैं। Bryophyta. Now let's we study about the Bryophyta. The term Bryophyta originated from the Greek words bryon. Bryophyta जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड्स आया है ब्रायोन से एंड मीनिंग मॉस, जिसका मीनिंग होता है मॉस, एंड फाइटा मीनिंग प्लांट्स। यानी ब्रायोफाइटा जो है टू ग्रीक वर्ड से बना है, एक बना है ब्रायोन और प्लस फाइटा से। ब्रायोन मीन्स क्या हो गया? मॉस, एंड फाइटा मीन्स प्लांट्स। ब्रायोफाइटा रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट टेरेस्ट्रायल लैंड प्लांट्स। ब्रायोफाइटा जो है वो रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट टेरेस्ट्रायल लैंड प्लांट्स को। दे रिक्वायर मॉइस्ट और डैम्प सरफेस पार्टिकुलरली ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव स्टेज। और ये इससे रिक्वायर पर होता है, इसको जरूरत है ड्यूरिंग मोस्टली रिप्रोडक्टिव स्टेज पर मॉइस्ट डैम्प सरफेस। These plants can live in both aquatic and terrestrial habitats। और ये जो प्लांट्स है वो एक्वेटिक हैबिटेट में भी रह सकता है और टेरेस्ट्रायल हैबिटेट में भी रह सकता है, यानी
वाटर पर भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है। हेंस दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और इसी के चलते हम लोग ब्रायोफाइटा को कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। The bryophytes are a small plants. Bryophytes are small plants which generally grow together in dense groups to form green carpets or mats. और ब्रायोफाइट्स जो स्मॉल प्लांट्स हैं जो कि ग्रो होते हैं किसी भी जगह और मॉइस्ट जगह पे या एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पर, और ये डेंस ग्रुप बनाते हैं, सघन बनाते हैं, ये डेंस ग्रुप बनाते हैं टू फॉर्म ग्रीन कारपेट्स और मैट्स, और जस्ट लाइक ग्रीन कारपेट्स और मैट्स की तरह। They are mostly found on damp soils, rocks, walls, tree trunk, etc. और मोस्टली ये पाए जाते हैं कहाँ? डैम्प सॉइल्स, रॉक्स, वॉल्स, ट्री ट्रंक, etc. पर। Structural features of Bryophyta. The plant body is either thallus-like or leaf-like. Plant body जो इसके होते हैं वो thallus-like और leaf-like होते हैं। वैस्कुलर टिश्यू आर एब्सेंट, वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। हेंस द कंडक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम सेल टू सेल बाय डिफ्यूजन। इसलिए इसमें जो कंडक्शन होता है वो सेल टू सेल होता है बाय डिफ्यूजन। आप यहाँ इस पिक्चर में देखिए, ये ब्रायोफाइटा है ना, स्टोन पर हो गया है ना। ब्रायोफाइट्स पोजेस इनक्लोज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बट दे डोंट प्रोड्यूस सीड्स। और ब्रायोफाइट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं इनक्लोज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, लेकिन ये सीड प्रोड्यूस्ड नहीं करते हैं। रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। और ब्रायोफाइटा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के फॉर्मेशन से होता है। दिस इज ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यह रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल मोड है। The plant belonging to Bryophyta exhibit two form of its life cycle. प्लांट जो ब्रायोफाइटा है इसका टू लाइफ साइकिल है, एक है गैमेटोफाइट और दूसरा है सैप्रोफाइट। द डोमिनेंट फॉर्म इज नोन एज गैमेटोफाइट। और इसका डोमिनेंट फॉर्म जो है वो क्या है? गैमेटोफाइट है, विच इज थैलस लाइक थैलोइड। इट इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता है रूट, स्टेम एंड लीव्स में, इसलिए ये थैलस लाइक है, थैलोइड है। इंस्टीड ऑफ रूट्स द प्लांट बॉडी पोजेस राइजोइड्स। यहाँ रूट्स के जगह पर पाया जाता है क्या? राइजोइड्स पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में रूट्स नहीं पाए जाते हैं, रूट्स की जगह पर क्या पाए जाते हैं? राइजोइड्स। दीज राइजोइड्स फिक्स द प्लांट टू द डैम्प सॉइल और रॉक। और यही जो राइजोइड्स हैं वो क्या करते हैं? प्लांट को फिक्स करते हैं डैम्प सॉइल या रॉक पर। दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं कौन? राइजोइड्स। एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सरफेस और एटमॉस्फेयर। और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम सरफेस या एटमॉस्फेयर से, है ना। तो राइजोइड्स जो है वह रूट्स के जगह पर कार्य करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ब्रायोफाइट्स में। और अनदर फॉर्म इज यूजुअली शॉर्ट लिव्ड फॉर्म विच इज कॉल्ड सैप्रोफाइट। और इसी ब्रायोफाइटा का जो शॉर्ट लिव्ड फॉर्म है दैट इज सैप्रोफाइट। यह है सैप्रोफाइट। इट इज सीन ओनली ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज। और सैप्रोफाइट जो है ब्रायोफाइटा में सिर्फ रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान ही दिखाई देता है। इट इज मोर और लेस लीफ लाइक एंड कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। और जब यह ब्रायोफाइटा जो है इस शॉर्ट लिव्ड फॉर्म रिप्रोडक्टिव फेज में रहता है उस समय इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रूट, स्टेम और लीव्स में। द सैप्रोफाइट डजंट लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ। और सैप्रोफाइट जो होता है वो अकेले इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं जी सकता है। इट इज अ पैरासाइटिक फॉर्म। और वो पैरासाइटिक फॉर्म में रहता है डिपेंडिंग ऑन द गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट पर निर्भर होता है, यानी जब ब्रायोफाइटा सैप्रोफाइट में रहता है तो वो किसी दूसरे ब्रायोफाइट के गैमेटोफाइट पर निर्भर रहता है। फॉर्म विच इज इंडिपेंडेंट, जो कि ब्रायोफाइटा का वह गैमेटोफाइट ऐसा लाइफ साइकिल का स्टेज है जबकि वह इंडिपेंडेंट रहता है। जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डॉटर प्लांट्स इन फिलामेंटस फॉर्म इज नोन एज प्रोटोनेमा।
और जर्मिनेशन ऑफ जो स्पोर्स होता है जो कि प्रोड्यूस करता है डाउटर प्लांट्स इन फिलामेंटस फॉर्म में, उसे कहते हैं प्रोटोनेमा। उसे क्या कहते हैं? प्रोटोनेमा। इट लेटर डेवलप्स इनटू गैमेटोफाइट, और वो डेवलप करता है फिर गैमेटोफाइट में। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, गैमेटोफाइट एंड सैप्रोफाइट फॉर्म एग्जिस्ट अल्टरनेटिवली। और लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट के दौरान, ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल के दौरान गैमेटोफाइट और सैप्रोफाइट दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं और दोनों सेपरेट रहते हैं और अल्टरनेटिवली आते जाते रहते हैं। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, और इस फेनोमेनन को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। In addition to the sexual reproduction by means of spores, bryophytes also show vegetative reproduction। और ब्रायोफाइट्स जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ए मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक मेथड है जिसके द्वारा नया प्लांट्स रिप्रोड्यूस होता है फ्रॉम नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स से, यानी वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स से। डाइवर्सिटी देखते हैं ब्रायोफाइटा का। दाउ देयर आर वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स अंडर ब्रायोफाइटा। द इंपॉर्टेंट क्लासेज ऑफ ब्रायोफाइट्स कंप्राइजेज लाइवरवुड्स, हॉर्नवुड्स एंड मॉसेज। और ब्रायोफाइटा की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, वाइड वैरायटी है, और इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं लाइवरवुड्स, हॉर्नवुड्स और मॉसेज में। लाइवरवुड्स जो होते हैं उसके एग्जांपल हैं रिसिया, मार्केंटिया, और हॉर्नवुड्स के एग्जांपल हैं एंथोसेरस, और मॉसेज के एग्जांपल्स हैं फ्यूनारिया। यहां देखिए लाइवरवुड, हॉर्नवुड, और ये देखिए मॉस कैसा होता है। ऑफ ब्रायोफाइट्स, हम लोग देख रहे हैं ब्रायोफाइट्स के यूजेज। मेडिसिन के सेक्टर में स्टेरलाइट स्फैगनम हैज ग्रेट एब्जॉर्बेंट पावर एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, हेंस यूज्ड इन सर्जिकल ड्रेसिंग्स। सर्जिकल ड्रेसिंग्स में ब्रायोफाइट्स स्फैगनम का यूज होता है। मैर्केंटिया पॉलीमॉर्फा हैज बीन यूज्ड टू क्योर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, और पॉलीट्राइकम इज यूज्ड टू क्योर gall bladder stones. In environment, maintains ecological balance, prevents soil erosion, and in fuels, helpful in the formation of peat, which dries and used as fuel. Peat is helpful to improve soil texture in horticulture, that is sphagnum, and in industry, packing materials, as it has great ability to hold water. It is used for as bedding stock। तो इस तरह से ब्रायोफाइट्स के भी बहुत सारे यूजेज हैं।